नमस्कार, मैं आसिफ जावेद। आप देख रहे हैं अब तक टीवी। आइए डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर एक नजर। नित्य आए दिन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के फरमान जारी हो रहे हैं। कानून व्यवस्था, अवैध भूचड़ खाने, बंदी, स्वच्छ भारत अभियान और रोमियो स्क्वाड जैसे मुख्य बिंदु शामिल हैं। योगी के फरमानों में मगर क्या है जमीनी हकीकत, क्या है स्वच्छ भारत अभियान की असली हकीकत? इसके लिए राजधानी लखनऊ से मात्र 10 किलोमीटर आपको बख्शी के तालाब लिए चलता हूँ, जहाँ स्वच्छ भारत की क्या है कहानी ये जानने के लिए काफी है। प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ कुछ मुख्य चीजों पर पिछली सरकारों ने भी जोर दिया, वहीं योगी सरकार भी कटिबद्ध नजर आती है कि जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य, मिड डे मील के जरिए संतुलित आहार, विद्यालयों पर स्वच्छता को विशेष महत्व, विद्यालयों में स्वच्छ पानी और स्वच्छ शौचालय का निर्माण। लेकिन इन सब के इतर हालात जस के तस हैं। सवाल तो बहुतेरे हैं, लेकिन क्या बुनियादी सहूलतें प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त हैं? इसकी बहस लगातार अभी भी जारी है। आइए बताता हूँ राजधानी लखनऊ का ही हाल, बाहर तो आप खुद ही समझ लीजिएगा। बख्शी के तालाब का एक रास्ता ग्राम पंचायत कटवारा को जाता है, जहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है माँ चंद्रिका देवी, जिसमें माथा टेकने सरकार के कद्दावर लोग भी पहुँचते हैं। चाहे पिछली सरकारों के मंत्री रहे हों या मौजूदा उप मुख्यमंत्री, सब का सब माथा चंद्रिका देवी पर ही टिकता है। लेकिन रास्ते में पड़े प्राथमिक पाठशाला मलान खेड़ा का हाल समझने या जानने वाला कोई नहीं। भारत स्वच्छ अभियान चल रहा है, मगर राजधानी लखनऊ के मलान खेड़ा में प्राथमिक विद्यालय में सफाई कर्मी कोई नहीं, और अगर हैं भी तो आते नहीं। एक तरफ परिवर्तन का दावा है, पर पानी की व्यवस्था मलान खेड़ा विद्यालय में नहीं है। 24 घंटे बिजली के फरमान है, मगर मलान खेड़ा में बिजली की व्यवस्था नहीं है। और तो और इसे व्यवस्था ही कहिएगा कि सफाई कर्मी की तैनाती तो है, वेतन बाकायदा निकल भी रहा है, खाते में वेतन पहुंच भी रहा है, मगर सफाई करने वाला कोई नजर नहीं आता। और इतना ही नहीं, विद्यालय है कैसा जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी राजशेखर ने विद्यालय जाकर बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। तो आलम यह है इस वीआईपी प्राथमिक विद्यालय का, बाकियों का क्या हाल होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। और तो और प्रधान अध्यापिका मोहिनी आभा का कहना है कि शौचालय तो है जिसमें ना तो सफाई है, और इतना ही नहीं, गटर के गड्ढे भी खुले हैं जो किसी न किसी हादसे के इंतजार में है। क्या कहिएगा ऐसी व्यवस्था को कि प्रधान अध्यापिका ने कई बार सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, गटर बंद करने की शिकायत और अर्जी संबंधित उच्च अधिकारियों को कई बार कर चुकी हैं, लेकिन मामला तो यह है कि सुनने वाला कोई नहीं। कहाँ दी जाए अर्जी, कहाँ की जाए शिकायत? हालात जस के तस है। जहाँ नई सरकार से कुछ लोगों ने आस बढ़ा ली है, अब देखना यह है कि नई सरकार में कुछ परिवर्तन होता है या यूं ही खुले गटर में गंदे पानी पीने को प्रदेश के बच्चे मजबूर रहेंगे और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनी रहेगी। सफाई कर्मचारी कहाँ जाता है, कितनी बार भी बोलो आएंगे मैम, ये करेंगे वो करेंगे, सफाई का ये सामान मंगवा दीजिए, सामान मंगवा दिया गया, उसके बावजूद नहीं आता है। लैट्रिन बाथरूम का दरवाजा है, पल्ला बहुत ज्यादा, अगर एक बंद है तो वो खुलता नहीं है दरवाजा। ब्यूरो रिपोर्ट रजनीश सिंह के साथ अब तक टीवी लखनऊ।